प्राचीन काल की बात है। भद्र देश में एक राजा रहता था। राजा का नाम था अश्वपति। राजा का कोई भी संतान नहीं थी, जिससे कि वह बड़े ही पूजा पाठ में मन लगा के करता था। इतने सारे यज्ञ और बहुत सारी पुण्य के काम करके सावित्री पूजा के दिन उसे एक पुत्री प्राप्त हुई। सावित्री के दिन उसका जन्म हुआ, इसलिए राजा ने अपनी पुत्री का नाम सावित्री रखा। सावित्री देखने में बहुत ही गुणी और सुंदरता से भरपूर थी। एक दिन राजा के मन में यह विचार आया कि अब हमारी पुत्री बड़ी हो चुकी है, अब उसके लिए एक वर ढूंढना बहुत ही आवश्यक है। इस तरह से करके राजा अपनी पुत्री से कहा, हे सावित्री, तुम अपने लिए एक वर खोजो, मैं उससे तुम्हारा विवाह करा दूंगा। फिर क्या था, सावित्री जंगल की ओर निकल चली। अपने साथ सिपाहियों को लेके वह एक कुटिया के पास पहुंची, जहां पर धूम्रसेन नामक एक राजा रहता था। लेकिन बहुत सारे छल कपटी ने उस राजा का राज्य छीन लिया था, जिससे कि वह गरीब हो चुका था और कुटिया में निवास करने लगा तथा जंगल में रहने लगा। धूम्रसेन के एक पुत्र था, जिसका नाम था सत्यवान। सत्यवान अपने ही कुटिया के पास कुछ लकड़ियों को काट रहा था। जब सावित्री सत्यवान को देखी तो उस पे मोहित हो गई और वहाँ जाके अपने पिताश्री से कही कि मैंने अपने लिए अपना वर ढूंढ लिया है। पिताश्री ने कहा, कौन है वो, मैं भी उसे देखना चाहता हूँ। तब सावित्री ने कहा कि वह जंगल के बीचों बीच रहते हैं, वहाँ पे उसका नाम है सत्यवान। और इधर जैसे ही उसके पिताश्री गए, तब सावित्री के पास देव ऋषि नारद आए और उन्होंने कहा, हे पुत्री, सत्यवान का आयु कम है, उसकी अल्प आयु है, जिससे कि वह कुछ ही महीनों बाद मृत्यु के रूप में आ जाएगा। लेकिन सावित्री ने देव ऋषि नारद से कहा कि हे ऋषिवर, मैंने अपने हृदय में सत्यवान को वास कर लिया है, उन्हें वसा लिया है। अब मैं तो ना ही किसी और के बारे में सोचूंगी और ना ही किसी से शादी करूंगी। जब राजा को यह सब बात पता चला कि सत्यवान का आयु अल्प है, तो उसने अपनी पुत्री से कहा, हे पुत्री, तुम यह विवाह मत करो। सत्यवान की आयु अल्प है और मैं तुम्हारे लिए वह सारी खुशियाँ ढूंढना चाहता हूँ जिसके तुम हकदार हो। लेकिन सावित्री किसी की भी बात ना सुनी और सत्यवान से विवाह कर लिया। सत्यवान और सावित्री बड़े ही सुखी से रहने लगे। और जब सत्यवान की मृत्यु की समय आई, तो देव ऋषि नारद कुछ दिन पश्चात सावित्री के पास आए और कहा, हे पुत्री, तुम्हारा पति कुछ ही दिनों के बाद मृत्यु हो जाएगी उसकी। यह सुनकर सावित्री उसके 3 दिन पहले से ही व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। फिर क्या था, जब सावित्री को पता चला कि आज उसके पति का मृत्यु हो सकता है, तो जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर गया, तब सावित्री ने अपने ससुर जी से कहा, पिताश्री, क्या मैं आज इनके साथ जा सकती हूँ? उसके ससुर को इतने ही कष्ट और पीड़ा थी कि उसके राज्य छीन जाने के कारण वह अंधा हो चुका था। वो ना तो कुछ देख सकता था और ना ही कुछ समझ सकता था। उसने कहा, हाँ पुत्री, तुम जा सकती हो। तब सावित्री सत्यवान के पीछे पीछे चल पड़ी। सत्यवान जाते जाते एक पेड़ के ऊपर
चढ़ गया। जब वह लकड़ी काटना प्रारंभ किया तो अचानक ही सत्यवान को बहुत ही पीड़ा होने लगी। सावित्री समझ गई थी कि मेरे पति को यमराज लेने के लिए आ रहे हैं, उनका मृत्यु प्रारंभ हो गया है। इस तरह से सावित्री वहाँ पे रुक गई। जब उसके पति पेड़ से नीचे आए तो वहाँ पे सावित्री ने बरगद के पेड़ के नीचे अपने पति का सर गोद में लेके वहाँ बैठ गई। थोड़ी ही देर में वहाँ पे यमराज आए। यमराज ने सत्यवान को अपने साथ ले जाने के लिए वहाँ से उठाया, लेकिन सावित्री उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने सावित्री से कहा, हे पुत्री, तुम ये क्या कर रही हो? मैं यहाँ पे सत्यवान को लेने आया हूँ क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी है और यह धरती का प्रथा है कि जिसकी भी मृत्यु होती है मैं उसे लेने के लिए आता हूँ। तब सावित्री ने कहा, मान्यवर, मैं आपकी बात नहीं टालूंगी, पर आपको मेरी 3 शर्तें माननी पड़ेगी। तो कहा, तुम बोलो, तुम क्या शर्तें हैं तुम्हारी? उसने कहा, मेरी पहली शर्त है कि आप मेरे अंधे ससुर और सास को नृत्य दे दीजिए, उन्हें आँख दे दीजिए। तो यमराज ने कहा, तथास्तु। इस तरह से उसके सास और ससुर की आंखें वापस आ गई। यमराज फिर आगे की ओर चलने लगा। सावित्री फिर उसके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज फिर बोला, पुत्री, अब तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? तो सावित्री ने कहा, मैंने आपसे 3 वरदान मांगा था, जिसका आपने पहला दिया है, अभी 2 बाकी है। तो कहा, तुम दूसरा वरदान मांग सकती हो। तब फिर सावित्री ने कहा, मेरे ससुर की छीनी हुई राज्य उन्हें वापस कर दीजिए। इस तरह से वह सावित्री को यह वरदान दिया और बोला, तथास्तु, जिससे कि उसके सास और ससुर की छीनी हुई राज्य वापस मिल गई। फिर यमराज आगे की ओर चलने लगा। फिर सावित्री उसके पीछे पीछे चलने लगी। तो यमराज ने कहा, पुत्री, अब तुम्हारी तीसरी वरदान क्या है? तुम मुझे बोलो, मैं तुम्हें वह वरदान जरूर दूंगा। तो सावित्री ने कहा, हे सरकार, आप मुझे 100 पुत्र देने का वरदान दीजिए। इस तरह से यमराज ने उसे तथास्तु कहा। सावित्री फिर भी ना रुकी और यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। तब यमराज ने कहा, अब क्या हुआ? तब सावित्री ने कहा, हे मान्यवर, आपने मुझे 100 पुत्रों का वर दिया है, बिना मेरे पति की ये संभव ही नहीं है। जिससे यमराज संकोच में आ गया और उसे सत्यवान को जीवन दान देना पड़ा। फिर क्या था, सत्यवान को जीवन दान मिलते ही सावित्री बड़ी ही खुश हुई और वहाँ से दोनों चल पड़े। इसलिए वट सावित्री के दिन वह अपने मरे हुए पति को वापस ले आई और अपने घर आने के पश्चात उसकी राज्य महल वापस आ चुकी थी और उसके सास ससुर के नेत्र भी वापस आ गए थे। इस तरह से सावित्री वट सावित्री के दिन अपने पति के लंबी आयु की कामना करती है और पूजा करती है। इस तरह से सावित्री और सत्यवान एक दूसरे के साथ प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे। तो दोस्तों, यही था वट सावित्री का कथा। आप कथा पूरा जरूर सुने। आप अपने भी पति के लिए लंबी उम्र के लिए कामना कीजिएगा। कथा अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं इसी तरह की और भी वीडियो आप सभी के लिए लेके आऊँगी। इसके पहले भी मैं बहुत सारा वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो आपसे अनुरोध करूँगी कि आप मेरे सारे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आपको किसी भी तरह का वीडियो चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उस तरह का वीडियो ज़रूर ला के दूँगी। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ आपसे फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद।